साकार रूपं परमात्मनाहे आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनन्दसिन्धो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिः प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, जब कोई मनुष्य कहीं जाता है तो उस जगह से वो अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई न कोई असर वहाँ से ले कर के आता है। वहाँ से वो खाली नहीं लौटता। मनुष्य में देखने की ताकत आँख को है, सुनने की ताकत कान को है, और चखने और बोलने की शक्ति जिह्वा को है, और सूंघने की शक्ति नाक को है। ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। ये सदैव मनुष्य के साथ रहती हैं। मनुष्य जहाँ कहीं भी देख जाता है वो देखता है, सुनता है, सूंघता है, छूता है, बोलता है और चखता है, और उसके अच्छे बुरे संस्कारों को भरकर अपने साथ ले आता है। यदि कोई मनुष्य ये कहे कि मैं बेशक कहीं जाकर के कुछ सुनूं, देखूं और बोलूं, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार का असर लिए बिना खाली लौट आऊँगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। असर तो वो अवश्य ही लाएगा। ये बात और है कि वो अच्छा असर लाए या बुरा लाए। प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि मनुष्य शरीर और इंद्रियों के द्वारा जैसा भी कर्म करता है उसका असर मन और मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। ऐसे अवसर तो मनुष्य के जीवन में नित्य प्रति ही आते हैं कि उसे अपनी आँखों से देखना पड़ता है, कानों से सुनना पड़ता है, और व्यवहार के लिए बोलना भी पड़ता है। और इन कर्मों के द्वारा उसके अंदर निरंतर संस्कार भरे जा रहे हैं। किंतु देखना यह है कि वो क्या ये संस्कार उसके निजी कार्य के लिए लाभदायक हैं, जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में क्या वे सहायक होंगे या उसके विपरीत कार्रवाई करेंगे। आम संसारी मनुष्य जो संस्कार अपने अंदर जमा कर रहा है वे केवल शरीर और इंद्रियों के सुख भोगों के लिए हैं, क्योंकि आम मनुष्य के मन मस्तिष्क की पहुँच केवल शरीर और इंद्रियों तक ही सीमित है, जिसका परिणाम दुख, अशांति और कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं निकल सकता। मनुष्य का ये प्रतिदिन का अनुभव है। वो स्वयं ही अपनी कार्रवाई पर नज़र रख के विचार कर सकता है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी इस समय उपस्थित हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, यहाँ आकर भी उनको देखने, सुनने और बोलने आदि का भी काम हो रहा है। किंतु विचार करना है कि यहाँ आकर के आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लोग महापुरुषों के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, जिह्वा से भगवान की महिमा के गीत गा रहे हैं। ये सभी संस्कार आपके अंदर भरे जा रहे हैं। ये किस प्रयोजन के लिए है, आप सभी गुरुमुख इसको सोच सकते हैं। यहाँ जो गुरुमुख सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं, वो सब कार्रवाई आत्म कल्याण के लिए है। ये संस्कार आत्मा की भलाई के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, इसके सिवाय और कोई उद्देश्य नहीं। आप सभी गुरुमुख जन दरबार जाते हैं, किस आशा को लेकर के जाते हैं? क्या यहाँ दुनिया के व्यवहार करने के लिए जाते हैं? नहीं, आत्म कल्याण की इच्छा को लेकर के जाते हैं, और महापुरुष भी उसी की युक्ति समझाते हैं। आत्म कल्याण और आत्मा की भलाई के रहस्य को समझाने और बताने के लिए ही महापुरुष संसार में आया करते हैं, और जीव को प्रमाद की निंद्रा से जगाने के लिए चेतावनी देते हैं। गुरबाणी में कथन आया, फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया,
सिमरत काहे नहीं। फरमाते हैं जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तुझे बहुत से युग बीत गए, तब कहीं जाकर तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि ये परमात्मा से मिलने की बारी है। अब तू परमात्मा का सिमरण क्यों नहीं करता, क्यों उनका भजन ध्यान नहीं करता? जरा विचार करके देखो कि आपको ये मानव जन्म जो मिला हुआ है ये किस लिए मिला है। ऐसा विचार आपको कौन बताएगा? आम दुनिया के लोग तो प्रमाद निद्रा में ही पढ़ करके अपने अनमोल जन्म के मूल्य और महत्व को नहीं जानते, और वो यही समझते हैं कि केवल खाने पीने और विषय विलासता के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला, और जितना ही वो शरीर इंद्रियों के सुख भोगों में फंसते हैं उतना ही अपने लक्ष्य से भी दूर होते चले जा रहे हैं। आम संसारी लोग अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते हैं और न ही वो दूसरों को बता सकते हैं। वो तो यही समझते हैं कि उनका मकसद सिर्फ दौलत कमाना है, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, परिवार का पालन पोषण करना है। बस वो यही जीवन का उद्देश्य समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ भी सूझता नहीं है। परलोक का तोसा बनाने का तो उन्हें विचार तक नहीं आता। किंतु संत महापुरुष जीव को समझाते हैं कि ये मानुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। भटकते भटकते तुम्हें कई युग बीत गए, तब कहीं जाकर के ये मानुष्य चोला जीव को मिला। किस लिए मिला है? महापुरुष फरमाते हैं कि ये अवसर मालिक से मिलने का सबसे उत्तम समय है। ये मालिक से मिलने की बारी है। इस अवसर में मालिक का भजन सुमिरन ध्यान करके उनसे मिल करके एक रूप हो जाओ। संसार के सामान बहुत से एकत्र कर लिए, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या इन वस्तुओं से किसी को सुख शांति प्राप्त हुई है? अथवा क्या ये सामान अंत के समय कुछ काम आएंगे? रति कंचन पायो नहीं रावण चलती बार। कितने धन पदार्थ थे उस रावण के पास, कितने लोगों पर शासन था उसका, किंतु अंत में परिणाम क्या निकला? कोई उसका दिया बत्ती करने वाला भी नहीं रहा। फिर उसका एकत्र किया हुआ धन माल किस काम का? किसी काम का नहीं। दुनिया से बदनाम होकर चला गया। इस लोक में भी सुख नहीं मिला और परलोक भी उसने बिगाड़ लिया। कारण यह है कि वो महापुरुषों की संगत से वंचित था। उसने अपने आत्म कल्याण का मार्ग नहीं अपनाया। इंद्रियों के सुख भोगों में उसने संपूर्ण आयु नष्ट कर दी। महापुरुष फरमाते हैं करोड़ों जन्मों के बाद तुम्हें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसकी कदर करो। जो मनुष्य शरीर अनंत योनियों में भटकने के बाद मिला हो उसे यूं ही गंवा देना बुद्धिमानी नहीं। सत समर्थ ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। अपनी सूरत को मालिक के चरणों में बेशक लगा करके हाथ पैरों से संसार के काम करो, फिर वे तुम्हें कभी दुखी नहीं करेंगे। जब सूरत मालिक के नाम से हट करके संसार के पदार्थों से जुड़ जाती है, तब प्रकृति के नियम के अनुसार वही पदार्थ जब बिछुड़ जाते हैं तो मनुष्य को दुख होता है। यह सूरत इन पदार्थों में अटकी हुई न हो तो उनके बिछुड़ जाने से मनुष्य कभी भी दुखी नहीं हो सकता। सूरत को सदा मालिक के नाम और मालिक की भक्ति में लगाए रहने से ही मनुष्य हमेशा सुखी बना रहेगा। ये एक फार्मूला है, ये मंत्र है। इस फार्मूले को इस्तेमाल में ला करके मनुष्य संसार में सुखी जीवन व्यतीत कर सकता। आप सभी के अति सौभाग्य हैं जो आपको ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। महापुरुषों के सत्संग का संयोग हो गया है। इस अवसर से लाभ उठाते हुए नाम और भक्ति की कमाई करते हुए आप सभी गुरुमुख जन संसार में रहते हुए आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं।
और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूर्ति करके अपना परलोक भी संभाल लेते हैं।